सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हमने डिस्कशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हमने क्लास था, तो मैंने जैसा कि बताया था ये है। अभी हम लास्ट के क्लास में एक दो न्यूमेरिकल भी यहाँ पे ऐड अप करेंगे। अभी कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको एडमिन कर देना, हाँ? तुम्हारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अरे रे रे, उधर मेरे को होस्ट बनाओ, थोड़ा थोड़ा है, मैं मेरे को होस्ट बनाओ। स्क्रीन शेयरिंग आ गई होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कूलम्स लॉ पे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बात करते थे। ये जो आप देख रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टॉपिक का नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ ये बताया गया कि क्यू वन चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक है, इसमें मैंने कहा इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसके अंदर क्या बता रहा है वो देखिए। यहाँ पे क्यू वन क्यू टू दो चार्ट दिखा रहा है, तो क्यू वन क्यू टू पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ये कूलम्स लॉ ही है। F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 2 से 2 और 2 से 1 एक दूसरे में दिया गया। दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। आप नॉर्मली सोचो, अगर ये Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो क्या करेंगे कि 1 2 पे फोर्स लगाएगा तो 2 1 पे उतना ही फोर्स लगेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये रिपेल कर रहा है तो Q1 Q2 को रिपेल इधर कर रहा है, Q2 Q2 को रिपेल इधर कर रहा है। फोर्स की वैल्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। तो कोई कोई लोग इसको कि ये भी कहते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। लेकिन उसके बीच में हमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। बट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दैट्स इट। मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं करना चाहता, इतनी ज्यादा मतलब यूजेज नहीं है। ये वही चीजें लिखा हुआ है जैसा कि आप लिखते हैं, फोर्स 1 से 2 पे, 2 से 1 पे है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन, इस जो जो आपके सामने दिख रहा है, आपने ऐसा ही पढ़ा होगा कि यहाँ पे मान लो एक Q1 चार्ज है और इसमें यहाँ पे एक 1 बड़ा फोर्स लगा रहा है, दूसरा 2 लगा रहा है, फिर 3 लगा रहा है, 4 लगा रहा है। यहाँ पे F इक्वल टू F12 F21 F31 ऐसा लिखा हुआ है। ये फोर्स ऐसा लग रहा है देख के, हमारे मन में डायरेक्ट क्या आता है, आपके मन में लगता है कि वन को फोर्स, वन वाला चार्ज को फोर्स को ऐड करो, फिर टू वाले को करो, फिर थ्री वाले को, फोर वाले को, फाइव वाले को ऐड करो, जस्ट ऐड करो, ऐड करो। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ऐड का मतलब यहाँ पे वेक्टर ऐड है, वेक्टर सम है। ऐड का मतलब यहाँ वेक्टर सम है, और वेक्टर सम के लिए हमने जो रूल बनाए हैं, ये वाले रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये वाला चीज होगा। तो आपको वेक्टर सम करना है, नॉट सिंपल ऐड, ये ध्यान रखना। फिर मैंने यहाँ पे लेमडा का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, सिग्मा डीएस ये सारी चीजें डिस्कशन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर का आते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, इट इज अ रीजन अराउंड ए चार्ज इन व्हिच इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट, लिखा हुआ है। इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। यस। तो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, देखो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और इसके अराउंड में एक रीजन है। यस, इसके अराउंड में एक रीजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड में एक रीजन है जहां तक इसके इफेक्ट कैन बी फेल्ट। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो फील्ड जहां तक होगा, दैट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट कैन बी नोटिस्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, दैट कैन बी नोटिस्ड, दैट कैन बी फेल्ट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से चीजें होती है, अराउंड रीजन, अराउंड चार्ज, ऐसा हम बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जाती है। यस, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप फॉर्मूला निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ बाई क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहाँ पे ये भी लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो ई स्मॉल होगी। इन्फिनिटी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फिनिटी पे तो जीरो होगी, लेकिन मैं इन्फिनिटी से भी सब मेजरेबल डिस्टेंस ले सकता हूँ। सपोज करो मैं 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर आर डिस्टेंस लूंगा, तब पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। अगर आर की वैल्यू मान लो आपने 1 लाख किलोमीटर दे दिया, आपने 1 लाख किलोमीटर दे दिया, तब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ ई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे डेसिमल में आएगी। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लाख किलोमीटर पे भी होगी, लेकिन वो बाई डेफिनेशन है, बाई कंसेप्ट है। बट वी consider the value of electric field up to a distance where we can notice their effect, we can notice their effect। आप समझिए जहां पे हम इसके इफेक्ट को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई चार्ज रखते हैं और उस पे फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण उससे मूवमेंट हुआ, तो मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ पे चीजें है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन के बारे में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव बाहर की तरफ होगी, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ये ध्यान रखना। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो हम डाइपोल वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक शॉर्ट डेरिवेशन है, दो छोटे छोटे डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लोग करेंगे अभी, ठीक है। या ऐसा करो, डेरिवेशन करोगे तो कम से कम डेरिवेशन करने में एटलीस्ट आप 10 मिनट का टाइम लगा देंगे। तो मैं इस डेरिवेशन को जस्ट एक बार समझा देता हूँ, और आप क्या करना कि ये डेरिवेशन करके मुझे आफ्टर द क्लास भेज देना, आफ्टर द क्लास डेरिवेशन करके भेज देना। पहले वाला मत भेजना, अभी फ्रेश वाला भेजना। कोई किसी के रजिस्टर में पहले किया हुआ होगा वही मत भेजना, अभी दोबारा करके भेज देना। आपको आता होगा, याद होगा, आपके पास 2-2 मिनट का टाइम लगेगा, आप कर देंगे। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। और ये अभी हमारी जो क्लास होगी, ये लास्ट सेशन अभी की क्लास का है, इवनिंग के लिए मैं शेड्यूल 8 बजे के आसपास दोबारा भेजूंगा। तो इस क्लास में जो लास्ट का 10 मिनट होगा वो आपके साइड से क्लास होगा। आई मीन आप लोग से मैं कुछ पूछूंगा, आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई कंफ्यूजन होगा, तो 10 मिनट का रहेगा। इससे ज्यादा डाउट हम इवनिंग की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में बात करते हैं। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, ये जो आपके सामने, मैं इसी चीज को, जो ये नोट्स आपको भेज दिया जाएगा जस्ट क्लास के बाद, ये जो नोट्स आपके सामने है आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आ जाएगा सभी के। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जब मैं स्टूडेंट से मिलूंगा तो ये नोट्स अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको फिजिकल नोट्स भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे एक क्यू चार्ज देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्यू चार्ज है। मनन एंटरिंग द रूम। यस मनन। एक स्टूडेंट कृतिका ज्वाइन नहीं करी, मनन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मनन को नेटवर्क का इशू है, बार बार ट्राई कर रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एक क्यू चार्ज दिया गया है और दूसरा यहाँ पे डी क्यू चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तो पहले इस दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकाला गया तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला जो आप लगता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर आर स्क्वायर। इस Q1 Q2 में ये Q2 तो हमारा DQ है, अगर इस दोनों के बीच में देखें तो Q2 क्या है हमारा, DQ है। राइट। यहाँ पे Q2 DQ है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसा कि आपने पहले देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ फोर्स जो है अपॉन चार्ज में DQ किया गया, पीछे वाला ही इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DQ अपॉन आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया गया, जैसा कि पहले आप पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड
एफ बाई क्यू होता है, तो यहाँ पे डी क्यू के लिए डी क्यू किया गया। तो ये हमारा सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से वेक्टर करने के लिए यहाँ पे एरो और यहाँ पे कैप किया गया, हम पहले से बता चुके हैं। अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको आर वन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इक्वल टू के क्यू बाई आर वन स्क्वायर तो होगा ही होगा, और डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव बाहर की तरफ होगा। और अगर यहीं पे माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा, माइनस क्यू नॉट चार्ज होता, सपोज करो माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा, कृतिका का क्या है, यस कृतिका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने माइनस क्यू नॉट चार्ज लिया और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी है वो है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा। डायरेक्शन टुवार्ड्स निगेटिव होगी, इसकी डायरेक्शन निगेटिव की तरफ है, टुवार्ड्स निगेटिव, ये आप देख रहे हैं। तो ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं। तो अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों की एंगल थीटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप रूट अंडर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आप रूट अंडर आप लगाएंगे, वो लगाएंगे रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा लगाएंगे, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस को डाइपोल बोलते हैं। सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके बीच का पॉइंट ए ले लो, इसको आप ए ले लो, बी ले लो, और बीच के पॉइंट को ए ले लो। तो यहाँ ए ले लो, तो डाइपोल मोमेंट पी होता है, पी होता है क्यू इंटू टू ए होता है, डाइपोल पी इंटू क्यू होता है, यूनिट इज कूलम मीटर होता है। एक और चीज मैं दोबारा करता हूँ, जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट जस्ट एक टर्म नहीं है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से एक अलग टर्म है। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट उल्टा चलता है। यस, डाइपोलमेंट उल्टा चलता है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो डाइपोलमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभी आप इंट्रेंस लेवल में आपको क्वेश्चन होता है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन साइड में देता हूँ। एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस क्यू हो सकता है, यहाँ पे प्लस क्यू हो सकता है, और यहाँ पे माइनस टू क्यू हो सकता है। एच सी वर्मा से क्वेश्चन है, ऐसे भी कहता है कि नेट डाइपोलमेंट बताओ। तो यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोलमेंट की ये डायरेक्शन हो, दूसरे की ये डायरेक्शन हो, बीच के एंगल थीटा है। मैं न्यूमेरिकल में भी दोबारा डिस्कशन करूंगा। तो ऐसे कंडीशन में रूट अंडर पी का पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर टू पी वन पी टू कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल का जो डायग्राम है बता चुके हैं सब कुछ, ये सारी चीज। अब क्या हुआ है कि एक छोटा सा, क्या मैं डेरिवेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको क्या निकालना है अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सब तो टॉपिक आप लोगों ने बहुत किया हुआ है, फिर भी एक बार करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, मैं चाहूँ तो इसको दोबारा फिर से लिख सकता हूँ, बट यहाँ मैं लिखना नहीं चाहता, मैं इसी में समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। यहाँ पे O एक पॉइंट है, ए और बी पॉइंट लिया गया। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया हुआ है, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। और रूल के हिसाब से आप पहले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जो EA लिया हुआ है, प्लस क्यू पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और एक माइनस क्यू है जिसके कारण डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो एक है रेडियली आउटवर्ड, एक है रेडियली इनवर्ड। ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, कि मैं अब एक बार दोबारा आपसे पूछता हूं, आप बताएंगे ए से पी के बीच फिर क्या डिस्टेंस होगा, ए से पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए से पी के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, ए से पी के बीच का, ए से पी का डिस्टेंस आर से थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा, आर माइनस ए होगा। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर होगा। बी से पी के बीच में कितना कितना डिस्टेंस होगा, आर में ए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर। ये है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है नीचे निगेटिव चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, एक है बाहर की तरफ, एक है अंदर की तरफ। तो दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दिया गया है। माइनस करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। इसका यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, सिंपल कैलकुलेशन किया गया। इस कैलकुलेशन करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी है ये चीजें आ गया। लास्ट में सॉल्व करने के बाद यहाँ डाइपोल मोमेंट P जो है Q इंटू टू ए होता है। डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू टू ए, यहाँ पे दो पहले भी लिखा हुआ है। इसमें से Q इंटू टू ए को P में कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं P आ गया और साथ में एक 2R आ गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे तो नहीं किया, बट अगले स्टेप में यहाँ पे क्या किया जाएगा कि R इज मच ग्रेटर देन ए कर दिया जाएगा। किया हुआ है, फिर R इज मच ग्रेटर देन ए किया गया। इसको करने से यहाँ पे जो नीचे का जो पोर्शन है ना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसका स्क्वायर होने से R4 हो जाता है और ये कैंसिल होके ये फॉर्मूला आ जाता है आपका 2kp अपॉन आर क्यू फॉर्मूला आ जाता है। वही फॉर्मूला E इज इनवर्स इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ये जो मैंने समझाया है, चूंकि आपको नोट्स भेज दूंगा, मैं दोबारा भी कर सकता था, लेकिन आप पहली बार तो ये नहीं पढ़ रहे हैं टॉपिक, पहले से ही आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो ये आप करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि मैं हर कुछ को बताऊंगा, इसीलिए मुझे एक बार बताना पड़ेगा, हर टॉपिक को बताना पड़ेगा, हर कंसेप्ट को बताना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें आपने पहले से किया हुआ है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट इज लर्निंग ज्यादा है यहाँ पे, पहली क्लास है। टॉपिक मेरा कमिटमेंट था कि आज एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तो ये चैप्टर अभी की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन शाम की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे इसी चैप्टर को। आपका वर्क दिन भर में जो होगा, इसकी पूरी प्रैक्टिस करके मुझे भेजना होगा, वो मैं लास्ट के 10 मिनट में थोड़ा डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन में इस पे जो ओवर राइटिंग है, मैं इसको हटा के दोबारा चीजों को समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आप देख रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, बीच का सेंटर ओ लेते हैं, बीच के बीच का डिस्टेंस 2a है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले पार्ट तक ए है, दूसरे पार्ट तक ए है, और ओ से पी पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल पे है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस आर है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जो डिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं बीपी, और जो पी ए है वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिस्टेंस होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिस्टेंस होगा। और ए पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी। एरो इसको आप ई ए मान लो, और इसको अगर आप अलग से सॉल्व करते हैं तो ई ए की वैल्यू होती है के क्यू ऊपर आर स्क्वायर, के क्यू ऊपर नॉट आर स्क्वायर, के क्यू ऊपर डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। डायरेक्शन जैसा कि आप जानते हैं, इसकी बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, इधर की तरफ, और ड्यू टू निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स इधर की तरफ होगी। तो उसको मैं ईबी लिखता हूँ, और ईबी की वैल्यू यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ध्यान रखते हैं एक बार दोबारा चीज, जो माइनस चार्ज है माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का साइन नहीं लिखेंगे बट डायरेक्शन लिखेंगे। चार्ज का साइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। मुझे यहाँ ज्यादा क्लियर करना होगा ए के लिए, तो मैं डायरेक्शन ए से पी की तरफ बता दूंगा, ए से पी की तरफ, और दूसरे वाले में बी से पी की तरफ बता दूंगा, जो आप यहाँ फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। अब होता क्या है कि इसको आगे सॉल्व करने के दो मेथड है, दोनों मेथड आप लोगों को आता है। मैं आपसे अगर पूछूंगा तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट एक ही मेथड के बारे में बोलेंगे, बट वो दोनों मेथड आप कर सकते हैं, और मैं दूसरे मेथड ही करूंगा, जो जनरली आप लोगों ने नहीं किया है वही करूंगा। क्यों? क्योंकि आप कंफर्टेबल फील करें। देखो यहाँ पे एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल यहाँ पे थीटा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल इक्वल होगा। और यहाँ अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, इसको ब्लू कलर से पैरेलल लाइन खींचता हूँ, तो आपको पता है कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल होगा, ये दोनों थीटा इक्वल होगा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और दूसरा चीज, ये वाला जो एंगल है दूसरा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है सभी से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए के कारण है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण है, इस दोनों के बीच में एंगल क्या है? अभी अभी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ई ए और ई बी के बीच में एंगल कितना है, बताइए। आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। ई ए और ई बी के बीच में डायरेक्शन
एंगल, सॉरी नॉट डायरेक्शन, ई ए और ई बी के बीच में देखो, वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, एंगल कितना है अर्जुन? सर अर्जुन आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। ये सर हमारी आवाज। हाँ हाँ हाँ, कितना एंगल है दोनों के बीच में? ई ए और ई बी के बीच में। हाँ, वंशिका। सर जो ए वाला है वो प्लस क्यू है। हाँ, और बी वाला माइनस क्यू है। तो सर 0 होगा। नहीं चलो देखो, मैं जवाब तो मैं बोल देख करके मैं सभी स्टूडेंट से मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, कृतिका। अवनी। मनन। हाँ, अवनी का क्या है? टू थीटा। किसका किसका टू थीटा लगा है? भवन्या का टू थीटा आया है, सही है, अवनी का भी आया है। अवनी। देखो जवाब भवन्या का आया है टू थीटा, और कृतिका को भी जवाब नहीं आया है। देखो इस दोनों के बीच एंगल टू थीटा है, और किन्हीं को कंफ्यूजन है टू थीटा में तो पूछो, क्लियर नहीं है तो पूछो। वंशिका, तुम्हें डाउट है इसमें? देखो, आप सबसे पहली चीजें, आप सभी के लिए कॉमन बातें, आप इस क्लास में, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यू हैव टू कम इन दिस क्लास लर्निंग, क्लियरिंग योर डाउट, नो कंफ्यूजन। एंड ये मत सोचना कि मेरे को आता है नहीं आता, दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे। सभी में कोई ना कोई अच्छाई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, नो वन इज परफेक्ट। तो मैं इन चीजों पे रुका हूँ। मैं मेथड वो भी वाला ही बता सकता था कि ई के दो कंपोनेंट ले लो, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, और वहां पे ये क्वेश्चन ही नहीं उठता और अभी तक आंसर सॉल्व हो गया होता। साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल कर देते और कॉस थीटा को ऐड कर देते। तो अवनी ने ये भवन्या ने टू थीटा का जवाब दिया है। अवनी, देखो नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट आपको आपको क्लियर है या नहीं मैं जानना चाहता हूँ। तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। कृतिका, यस। मैं कम से कम ये तो पता चले कि इन इन स्टूडेंट को क्लियर नहीं है। वंशिका, तुम्हें डाउट है? यस सर। ओके, कृतिका। अर्जुन। यस सर एक बार बता दो। ठीक है, मनन। यस चलो ठीक है, सर बता मैं दो। इसको एक फ्रेश डायग्राम करके उसी चीज को बताता हूँ। अभी क्या है कि देखो, टॉपिक आपने देखा होगा, जैसे कि अभी जो मैं करा रहा हूँ, तो कई बार आपके मन में होगा, अरे सर क्या करा रहे हैं, सर तो शुरू शुरू की चीजें, छोटी छोटी चीज करा रहे हैं, ये सब तो मैंने पहले कभी पढ़ लिया है। लेकिन होता क्या है कि मुझे एक रिवीजन कराना है, तो सब कुछ को आप समझो कि मेरे को पूछना है आपसे। एवरीथिंग आता है तो ठीक है, नहीं आता है, आता है तो तुम मेरे को बताओ, समझ रहा हूँ, नहीं आता है तो डाउट क्लियर करो, और डाउट क्लियर करो, लर्न करो। स्पीड बढ़ानी है आपको, आता है तो स्पीड बढ़ानी है, कोई डाउट है क्लियर करनी है। ये क्लास का पूरा टारगेट कंप्लीट क्लियर है। आपको लेवल जहां पे भी फिजिक्स है ना, उसमें परफेक्ट आता है तो स्पीड फास्ट, नहीं आता है तो सिखा देंगे। पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा आप लोग बोलने में शर्मा रहे हैं, ये शर्म खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, शर्म जरूर खत्म करनी पड़ेगी। मैं एक दो वीडियो दिखाऊंगा जो इस टाइप की पहले मैंने क्लास हुई थी। चलिए, मैं उस चीज को दोबारा एक फ्रेश फिगर लेके सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल 8 मिनट का टाइम है अभी बचे हुए। तो ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, टॉपिक तो छोटा ही है।
देखिए फ्रेश फिगर, फिगर हम बड़ा बनाएंगे, आप भी फिगर बनाना, मेरे साथ साथ आप भी फिगर बनाना। डाइपोल प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ए बी ओ पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ए मतलब 2a हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए आ गया। जैसा कि मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बट परपेंडिकुलर ही मानो इसको। ये पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण पी पॉइंट पे, हम डायरेक्शन ये आ गया, एरो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना है, एरो मैंने यहाँ पे बताया है, एरो इधर ई ए, ये डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज वेयर एट पी इज वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन अगेन ए टू पी, ए टू पी में भी बाहर की तरफ, इक्वेशन 1। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी किसके कारण, निगेटिव के कारण, सॉरी एट पी निगेटिव के कारण, डायरेक्शन टुवर्ड्स निगेटिव, इसकी तरफ डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर है। इसकी वैल्यू अगेन सेम होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन बी से पी, एरो लगा दिया है। और अगर ये थीटा है और ये मैं एक पैरेलल लाइन लिया है, ए बी के पैरेलल लाइन लिया है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगेन एरो दे के बता रहा हूं, ये है और ये है। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा। दूसरी चीज, मैं एक रेड कलर से थीटा बनाता हूं, ये वाला थीटा, ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब आप ई ए ई बी के बीच में एंगल दो बार थीटा है, एक ऊपर थीटा एक नीचे थीटा, डायरेक्शन भी मैंने मेंशन किया है। क्या ई ए ई बी के बीच में एंगल 2 थीटा क्लियर हुआ है? यस सर। सभी को क्लियर हुआ, किसी को अभी भी डाउट है? हाँ सर। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी क्लियर नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा। अब नहीं क्लियर है? कृतिका, देखो बताओगे तब ना मैं बताऊंगा दोबारा। यस सर। कुछ स्टूडेंट को अ, अ, क्या कृतिका, अवनी? यस सर, क्लियर है। ठीक है, कृतिका, मनन? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो। फिर भी अभी अभी बताता हूँ, आप ध्यान रखना, किसी को भी क्लास के ड्यूरेशन में फिर भी आप नहीं पूछ पाते हैं एनी ड्यूरेशन, इट मींस चैप्टर इज नॉट क्लोज टिल योर डाउट इज देयर। ठीक है, क्लास के बाद ही पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, जैसा कि मैंने पहले रूल बताया था, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर एंड टू ई वन ई टू कॉस थीटा बताया था, बट हेयर कॉस थीटा इज एक्चुअली में कॉस टू थीटा। कहेंगे सर तो हमें फंसा रहे हैं, मैं तो इजी तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपोनेंट करके कर रहा था, लेकिन सर इसको लंबा खींच रहे हैं, लेकिन खींचना जरूरी है। E1 इक्वल टू E2 बाई मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए इस फॉर्मूले को आप E1 E2 सेम है तो इसको 2E1 स्क्वायर प्लस इसको भी 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा लेंगे। इसमें से 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ले लीजिए, इसको स्क्वायर रूट लीजिए, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 2E1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो दिस इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा।
ये हो जाएगा। अब इसकी 2E1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। एंड कॉस थीटा की जो फॉर्मूला है वो इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइट होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला k इंटू 2qa बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इट इज kp बाई, इसमें भी r इज मच ग्रेटर देन a कर देना तो kp बाई r क्यू आ जाएगा। नोट करने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है, क्योंकि ये पेज आपको मैं भेज दूंगा। हाँ? नहीं नहीं, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर हो गया। ठीक है, टाइम कितना बच रहा है? 2 मिनट। अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मतलब आप क्लास लेंगे तो ये क्लास पहली क्लास थी। अब मैं 1-2 मिनट आपसे शॉर्ट में बात कर लेते हैं। ये जो भी पेज है मैं आपको जस्ट क्लास के बाद सभी को व्हाट्सएप पे आ जाएगा, पूरा पेज आ जाएगा, जो सामने पढ़ाऊंगा वो भी आ जाएगा, और मैं उसी का करूंगा। फिर न्यूमेरिकल का पार्ट तो हम उसी से मैं निकालेंगे। तो मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को कुछ पूछना नहीं चाहते तो, अगर डाउट क्लियर है। अगर किसी को अभी भी कोई अर्जेंट डाउट लग रहा है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कुछ पूछ सकते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। यस, हाँ जांगी भावन्या, इवन E2 बाई मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही दोनों की मैग्नीट्यूड है। और किसी को डाउट है पूछिए, चैट बॉक्स में ही आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए देखिए कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि क्लास हमारा सामने 8 बजे से, और आज भी है 8 का मतलब वो 8:10 8:15 हो सकता है, मतलब अराउंड 8 बजे का रहो। और कल का भी शेड्यूल हम मॉर्निंग में रखेंगे, और शाम में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और साथ में हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपको क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट है, इतना जितना हमने पढ़ाया है इसका एक ब्रीफ नोट्स और डेरिवेशन करना है। जिनको स्कूल भी साथ में टारगेट लेना है, ये 2-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आता है तब पर भी। और जिनका स्कूल टारगेट नहीं है, उनको ये एक बार प्रैक्टिस करना है, एक बार करना है, फॉर्मूले सारे याद करना है। इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉस थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉस थ्योरम पूरा पढ़ के रखना है। इवनिंग की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, और हम एनसीईआरटी